उसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पर जैसे कि चेक कर पा रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। किसी भी बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी भी टावर के फुट तक वो है 30 डिग्री। तो हमने ये ले लिया 30 डिग्री, इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के फुट तक है 30 डिग्री। उसके बाद में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि दूसरे टावर के फुट से जो है वो है 60 डिग्री। हमें फाइंड करना है यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें फाइंड करनी है कि बिल्डिंग की कितनी हाइट रहेगी। तो सबसे पहले हमने माना कि ए बी हमारी एक बिल्डिंग है और सी डी हमारा एक टावर है। जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसा का वैसा आपको यहाँ पे फिगर बनाना है। उसके बाद में हमने ट्राइंगल लिया सबसे पहले सी डी और बी। अगर हम इस ट्राइंगल को लेते हैं तो हमने लिया 1060 हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, और सी डी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं 48 मीटर हाई, टावर 48 मीटर हमारा हाई है। तो हमने सी डी की जगह 48 रखा, बी डी की वैल्यू आई 48 अपॉन √3। सिमिलरली हम यहाँ पर ए बी डी ट्राइंगल की बात करते हैं, ए बी एंड डी, इसके अंदर हम 30 लेंगे तो ए बी अपॉन बी डी। तो ए बी की जब वैल्यू फाइंड करनी है हमने वापस अगेन यहाँ पर 1030 की जो वैल्यू है उसको रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई 16, यानी कि हमारे बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 16 मीटर। तो ये था हमारा 2016 का पार्ट सी का दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो 2017 के अंदर पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है आप इससे स्टार मार्क कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन सेम है कि एक सीसीटीवी कैमरा को अगेन फिक्स किया गया एक स्ट्रेट लाइन के पोल में। कैमरा 113 मीटर तक यहाँ पे देख सकता है जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में बनाया है। इफ़ द एरिया विजिबल बाय द कैमरा अराउंड द पोल, अब इसके आसपास का जो एरिया है, हमें मालूम है कि जब हमें एरिया फाइंड करना है तो हम एक सर्कल बनाते हैं। तो अगेन इसका जो सर्कल का जो एरिया है यहाँ पर वो है इतना ना। हमें फाइंड करनी है कि इस पोल की हाइट कितनी होगी। तो अगर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है तो हमें इस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा, और जब हमने इस सर्कल को और इस पॉइंट को ज्वाइन किया तो यहाँ पर जो फिगर बन के आ रहा है वो आ रहा है कोन का फिगर। यानी कि हम कोन जब बनाएंगे तभी हम यहाँ पर इजीली जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि जो स्लैंट हाइट दी हुई है वो है 113। एरिया ऑफ कोन हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके आसपास का एरिया सर्कल होगा और वहीं से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। तो आपको अगर ध्यान से इसे ऑब्जर्व करोगे आपको तो ये कोन एक फिगर बनेगा। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ कोन लिया पाई आर एल, कंपेयर किया पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू एंड एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रेडियस फाइंड की। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 111, यानी कि अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये मीटर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोन के अंदर ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, यानी कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज़ किया। हमें इस टाइप के अगर क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना है तो आप सिंपल से आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी आप इजीली लिख सकते हो। जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 22 मीटर, यानी कि ये जो है वो 484 समथिंग आएगा जो कि 22 का स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2017 का। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, उससे भी हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं 2017 के अंदर जो पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था उसकी। अब आप जैसे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है, जैसे कि टी ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद इट। यानी कि ये कोई भी एक ट्री है, इसका टॉप वाला पार्ट यहाँ से टूट करके ग्राउंड पर गिरा और वहाँ से इसने एंगल बनाया 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है जहाँ पर ये ग्राउंड को टच कर रहा है और जहाँ पर ट्री स्टैंड कर रही है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर ये पॉइंट 3 मीटर्स का डिस्टेंस है। हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमने माना ट्राइंगल ए बी सी के अंदर 1060 लिया जो कि हो जाएगा T1/3। T1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 × √3, 1060 आपको मालूम रहेगा √3 की वैल्यू होती है। अगेन हम यहाँ पर ट्राइंगल लेते हैं ABC। इस बार हम cos 60 लेते हैं। cos 60 हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें T2 भी फाइंड करनी है, क्योंकि T1 + T2 ही हमारे इस ट्री की टोटल हाइट होगी। तो T2 फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम हम tan थीटा की ही यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हमें cos थीटा भी यूज़ करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन। तो cos 60 होता है हमारा BC/AC, यानी कि आपको मालूम रहेगा बेस अपॉन हाइपोटीनस, यानी कि बेस क्या है इसका ये और हाइपोटीनस क्या है इसका ये। तो BC/AC
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, BC की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, T2 की वैल्यू आ गई 6। अब हमें हाइट फाइंड करनी है तो हम एट द लास्ट दोनों को ऐड कर देंगे। √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम में गिवन होगी, तो हमने सिंपली वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, वो 2019 के पार्ट बी में पूछा गया था कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द foot of an unfinished tower, the angle of elevation of a top of a tower is found to be 30 degree. Find how much height of a tower to increase so that its angle of elevation at the same point becomes 60 degree. यानी कि कितनी मैं इसके अंदर जो हाइट इंक्रीज करूँ कि जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाए। जब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे तब हमें ये थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। इसका जो फिगर है वो कुछ इस टाइप से रहेगा कि ये ए बी है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 120 मीटर है। अब यहाँ से एक पॉइंट से इसका जो एंगल है इस तक वो है 30 डिग्री। अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने में इसकी हाइट बढ़ाऊँ कि इसका एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाए, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन था उसके अंदर हमने tan थीटा यूज़ किया, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू BC/AB। सिमिलरली ये था हमारा x, इसको हमने माना x, इसको हमने माना y। तो ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, तो हमने x/120, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड की, जो कि आई 40√3। अगेन हमें यहाँ पर इसको हमने माना कि कितना इंक्रीज़ किया हमने, y हमने इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि कितना इंक्रीज़ करेंगे कि एंगल 30 से 60 डिग्री हो जाए। तो उसके लिए हमने इसको माना y। तो अब हम अगेन tan 60 का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हाइट ही फाइंड करनी है, तो हाइट के केस में हम मोस्टली tan 60 का यूज़ करते हैं। तो x+y/120, x+y को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो 120 × √3 x+y। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, y हमें फाइंड करनी है, तो 80√3। तो यही हमारी हो जाएगी हाइट, कि अगर हम 80√3 उसकी हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 2019 के अंदर पूछा गया था पार्ट ए के अंदर, कि एक काइट है जो कि फ्लाइंग कर रही है एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, इस मीटर पे, फ्रॉम द लेवल ऑफ द ग्राउंड अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट अ 60 डिग्री। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हाइट फाइंड करनी है, 60 डिग्री दे रखा है। हमने सबसे पहले यहाँ पर sin 60 यूज़ किया, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है कि किस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो ये 75/x, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इसकी एज इट इज़ लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया ये। अब रेशनलाइजेशन करेंगे अगेन, तो ये हो जाएगा 50√3। तो हमारी स्ट्रिंग की हाइट हो जाएगी 50√3। तो ये थे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस लास्ट 5 ईयर के हाइट एंड डिस्टेंस के। आगे के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।